हेलो स्टूडेंट, शाहिद खान एजुकेशनल एकेडमी में मैं आपका टीचर इंजीनियर उस्मान खान। तो आज का जो आपका टॉपिक है वो है द मोल एंड मोलर मैथ्स। तो कोई मसले की बात नहीं है। आपने एक छोटा सा काम करना है। ऊपर टॉप राइट कॉर्नर पे आपको नजर आ रहा होगा लिंक एक, वहां पर जाके आपने देखना है एवोगैड्रो क्या होता है। कि एवोगैड्रो नंबर क्या है, 6.022 मल्टीप्लाई 10⁻23 क्या है। ये लेक्चर आप देख लेंगे तो फिर जाके मोल समझ आना है। तो वो आप लेक्चर देख के आए फिर मोल देखें। लेकिन जिन्होंने वो लेक्चर देखा हुआ है तो उनके लिए है कि अब हम पढ़ते हैं मोल, और फिर बाद में देखेंगे मोलर मैथ्स क्या होता है। पहले मोल पढ़ लेते हैं, फिर मोलर मैथ्स भी हो जाएगा, कोई मसला नहीं है। अब हम एक बात आपसे मैं पूछता हूँ। अगर आपने कोई चीज़ खरीदने जाना हो, जैसे कि आपने 12 अंडे खरीदने हो दुकान से, आप उसको क्या बोलते हैं? 12 अंडे दे दे। या फिर इससे बेहतर लफ्ज आप बोलते हैं, आप या ये कहते हैं कि 1 दर्जन अंडे दे दो। तो आपको वो आप जब बोलेंगे ना 1 डजन, यानी कि 1 दर्जन अंडे, तो फिर वो आपको 12 अंडे ही देगा। तो इसी तरह अगर आप लेने जाएं चावल, चावल अगर आपने लेट से आपने लेने हैं 1 किलो, तो उसके अंदर ना तकरीबन पता नहीं कई हजार ग्रेन्स होंगे। तो आप उसको ये कहें कि यार मुझे ना 1,000 ग्रेन्स चावलों के दे दो, यानी कि 1,000 दाने चावलों के दे दो। या फिर आप उसको ये कहेंगे यार मुझे 1 किलो चावल दे दो। आप उसको यही कहेंगे कि 1 किलो चावल दे दो मुझे। तो इसीलिए हम एक बड़े नंबर को छोटा सा नाम दे देते हैं। यही तो होता है मोल। तो मोल को हम ये कहते हैं कि मोल हमें रिप्रेजेंट करवाता है कि हमारे पास केमिस्ट्री के अंदर जो 1 मोल होता है वो बराबर होता है कितने पार्टिकल्स के? 6.022 मल्टीप्लाई 10⁻23 पार्टिकल्स के। ठीक है। और पार्टिकल वाली क्या कहानी है? ये भी बात को आपको मैंने समझा दिया था पिछले लेक्चर में कि पार्टिकल क्या होता है। दोबारा यहाँ पर बात रिवाइज कर लेते हैं। पार्टिकल ना 3 हिस्सों में कैटेगराइज हो सकता है। एटम को भी हम पार्टिकल बोलते हैं, जहां पर हम सिंपल एक एटम की बात कर रहे हो, जैसे कि कार्बन की बात कर रहे हो। हम मॉलिक्यूल को भी हम पार्टिकल ही बोलते हैं, अगर हम मॉलिक्यूल O2 की तरह का कोई मॉलिक्यूल की बात करें। इसी तरह हम पार्टिकल किसी फॉर्मूला यूनिट को भी बोलते हैं। फॉर्मूला यूनिट को भी हम पार्टिकल बोलते हैं। जैसे कि ऐसा कंपाउंड जो कि आयोनिक बॉन्डिंग के थ्रू बना हो, तो पार्टिकल हम इन तीनों चीजों को बोल सकते हैं। तो पार्टिकल इज अ जनरल टर्म फॉर एटम, फॉर मॉलिक्यूल, फॉर फॉर्मूला यूनिट। तो हम कह सकते हैं कि हमारे पास मोल 1 मोल बराबर है कितने पार्टिकल्स के? 6.022 मल्टीप्लाई 10⁻23 के। तो जो मैंने रियल लाइफ एग्जांपल्स दिए हैं आपको, इनको जेहन में लाते हुए आपने मोल को याद कर लेना। अब हम चलते हैं यहाँ पर, इस पढ़ लेते हैं कि इन्होंने क्या लिखा है यहाँ पर। तब हम देखते हैं एवोगाड्रो नंबर हैज एन इमेंस सिग्निफिकेंस इन केमिस्ट्री। कहता है केमिस्ट्री में बहुत अहमियत है एवोगाड्रो नंबर को, बिल्कुल कोई शक नहीं इसमें। एंड द क्वांटिटी ऑफ अ सब्सटेंस कंटेनिंग एवोगाड्रो नंबर ऑफ पार्टिकल, एन से रिप्रेजेंट करते हैं ना एवोगाड्रो नंबर को, इज कॉल्ड अ मोल। तो एवोगाड्रो नंबर बराबर होता है मोल के। ठीक है, ये मैंने लिख भी दिया है यहाँ पर। मोल इज अ नंबर लाइक डजन और अ ग्रॉस। कोई मसला नहीं है, अभी हमने यही तो बात की थी, अंडों वाली बात समझी थी। अ डजन ऑफ ऑरेंजेस मीन 12 ऑरेंजेस। तो हम ये दुकान पे जाके यही कहेंगे यार 12 ऑरेंजेस के मुकाबले में अगर हम उसको कह देंगे यार 1 दर्जन माल्टे दे दो हमें, तो वो बेहतर होगा था। ठीक है, जिस तरह चावलों की एग्जाम्पल हमने लिया है, अंडों की एग्जाम्पल हमने लिया है। सिमिलरली अब अच्छा, अगर हम केमिस्ट्री में अगर हम बात करें कि यार हमें कार्बन के एटम्स चाहिए, तो अगर कोई पूछने वाला पूछे कितने एटम्स चाहिए, तो आप कहोगे यार 6.022 मल्टीप्लाई 10⁻23। अगले वाला आपका बातें सुन के ना बोर हो जाएगा, वो कहेगा यार कोई सीधी बात करो। तो आप सिंपली उसको कह दो यार चलो मुझे ना कार्बन के एटम्स दे दो कितने, 1 मोल। कहानी खत्म यहीं पर ही। ठीक है, इस तरह समझ लें हम इसको। When we use the term mole of a substance, we must also refer to what type of particles are present in the substance. ठीक है, अभी हम बात करके आए हैं पार्टिकल इज अ जनरल टर्म। अगर हम मोल की बात करें तो हमें बताना पड़ेगा कि हमें पार्टिकल्स किस फॉर्म में चाहिए। हमें एटम की फॉर्म में पार्टिकल चाहिए, हमें मॉलिक्यूल की फॉर्म में चाहिए, या फॉर्मूला यूनिट की फॉर्म में चाहिए। A mole of a carbon atom consists 6.022 multiplied 10⁻23 atoms and weigh 12 ग्राम। ये लाइन याद करें, बहुत सिंपल है। ये कहता है कि अगर हम बात करें कार्बन एटम की, अगर हम 1 मोल ऑफ कार्बन एटम की बात करें, तो उसको हम कुछ इस तरह लिखेंगे कि 1 मोल ऑफ कार्बन इज इक्वल टू, इसके अंदर कितने पार्टिकल्स हैं? 6.022 मल्टीप्लाई 10⁻23। ठीक है, और ये किसके बराबर है? ये बराबर है 12 ग्राम के। ठीक है, तो हम कहेंगे कि 1 मोल ऑफ कार्बन बराबर है 12 ग्राम्स के। और इसके अंदर नंबर ऑफ पार्टिकल्स कितने होते हैं? वो होते हैं 6.022 मल्टीप्लाई 10⁻23। ओके। इसी तरह अगर हम बात करें ऑक्सीजन की, O2 की, तो वो भी आप बता सकते हैं। अगर हम किसी की बात करें फॉर्मूला यूनिट की जो NaCl है, उसको भी आप बता सकते हैं। ठीक है, देखें यहाँ पर अ मोल ऑफ ऑक्सीजन O2 कंटेन 6.022 मल्टीप्लाई 10⁻23 मॉलिक्यूल्स एंड द वेट 32 ग्राम।
कैसे लिखेंगे इसको? इसको भी हम वैसे ही लिखेंगे, हम कहेंगे कि 1 मोल ऑफ O2 वो बराबर है 6.022 मल्टीप्लाई 10⁻23। ये मॉलिक्यूल है ना, तो इसके लिए आपने परेशान नहीं होना, ये मॉलिक्यूल है तो O2 की फॉर्म में लिखा है, और इसको हम मॉलिक्यूल बोल रहे हैं, ऊपर वाले को हम क्या बोल रहे थे, एटम। और एज अ होल इनको अगर हम बात करें, इनको हम बोलेंगे एज अ होल पार्टिकल्स। तो 6.022 मल्टीप्लाई 10⁻23। अब इसका वेट कितना है? इसका वेट है 32 ग्राम। तो 32 ग्राम, अगर हमारे पास ऑक्सीजन गैस हो तो उसके अंदर नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कितने होंगे? 6.022 मल्टीप्लाई 10⁻23, इतने मॉलिक्यूल्स होंगे उसके अंदर। ठीक है। और ये 32 ग्राम कहाँ से आया, और ये 12 ग्राम कहाँ से आया, ये सब कुछ हम जिक्र करके आ चुके हैं एवोगैड्रो वाले लेक्चर के अंदर, तो आपने जाकर उसको जरूर देख लेना है। पहले वो देखें फिर यहाँ पर आना। ओके। अब मैं एंड स्क्रीन पर भी ये काम करूंगा कि पहले जो है ना आपको, जब स्क्रीन खत्म होगी ना, यहाँ पर वीडियो एंड हो रही होगी, तो वहां पर भी एक लिंक दे दूंगा, इसमें एवोगैड्रो नंबर वाला लेक्चर होगा, तो आप उसको जरूर देखिएगा। A mole of a sodium chloride NaCl consists of a 6.022 multiplied 10 to the power 23 of its formula unit and its mass is 58.5 ग्राम। जिस तरह हमने ये लिखे हैं ना, कार्बन के और ऑक्सीजन के, सिमिलरली आप NaCl के बारे में भी इस तरह लिख सकते हैं। और 58.5 ग्राम, अच्छा ये कहाँ से आया मैं आपको बताया था। Na का एटॉमिक मास क्या होता है? Na का एटॉमिक मास होता है 23। ठीक है। Cl क्लोरीन का क्या होता है? क्लोरीन का होता है 35.5। ठीक है। तो 23 जमा 35.5, आंसर हमारा आएगा 58.5। इनके आपने एटॉमिक मैसेज देखने हैं, और एटॉमिक मैसेज को हम ग्राम में लिखेंगे, तो यही कन्वर्जन है एटॉमिक मैस यूनिट की ग्राम के अंदर। लेकिन इजाफी चीज क्या आ गई? 6.022 मल्टीप्लाई 10⁻23। ठीक है। द मैस ऑफ अ 1 मोल ऑफ अ सब्सटेंस इज कॉल्ड मोलर मैस। अब यहाँ पर कॉन्सेप्ट शुरू हो रहा है हमारे पास मोलर मैस का, उसको भी देख लेते हैं कि मैं एक मोल किसी भी सब्सटेंस की अगर हम बात करेंगे उसको हम कह देंगे मोलर मैस। अच्छा वो कैसे, अभी पता लग जाएगा। द मोलर मैस ऑफ हाइड्रोजन एटम रेफर टू द मैस ऑफ 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन एटम एंड इट्स वैल्यू इज 1.008 ग्राम। अगर मैं बात करूं कि हाइड्रोजन का एटॉमिक मास क्या होता है, तो आपका जवाब होगा 1.008 AMU। ठीक है। लेकिन यहां पर जो लिखा हुआ है ग्राम, ये क्या हो गया? हाँ जी। तो हम एटॉमिक मास की बात नहीं कर रहे, हम बात कर रहे हैं अब मोलर मास की। तो मोलर मास हमें ये बताता है कि हम एक मोल के वजन की बात कर रहे हैं। और जब मोल के वजन की बात आ जाए तो हम रियल लाइफ हम मेजरिंग यूनिट, जैसे कि जिसको हम ग्राम बोलते हैं, उसका इस्तेमाल करेंगे। और हम कह देंगे कि इसके अंदर ये 1.008 ग्राम हाइड्रोजन का वजन होगा। तो वो उसके अंदर नंबर ऑफ एटम्स हाइड्रोजन के कितने होंगे? 6.022 मल्टीप्लाई 10⁻23। ठीक है। इतने पार्टिकल्स हाइड्रोजन के होंगे, और ये बराबर किसके होगा? 1 मोल के। आ रही है बात समझ? मैं कह रहा हूँ कि 1.008 ग्राम जो लिखा हुआ है ना, इसका मतलब ये है कि हाइड्रोजन के नंबर ऑफ पार्टिकल्स, इतना वजन अगर हम हाइड्रोजन का मेजर कर रहे हैं ना किसी चीज पर, हमारे पास इतना वजन आ रहा है वेट मशीन पर, तो हम ये कह रहे हैं कि इसके अंदर हाइड्रोजन के पार्टिकल्स कितने हैं? 6.022 मल्टीप्लाई 10⁻23। 1 ग्राम के अंदर इतने पार्टिकल्स हैं, और वो बराबर है 1 मोल के। ठीक है। अगर हम जस्ट एटॉमिक मास की बात करेंगे तो यहाँ पर AMU ही लिख देंगे। तो मैंने कोशिश किया कि आपको ये बातें सारी क्लियर हो जाएं। बात फिर से वही करूंगा, एवोगाड्रो वाला लेक्चर देखो फिर यहाँ पर आना। Similarly, the molar mass of a hydrogen molecules will be 2.016 ग्राम। ओके सिंपल है। अगर हम हाइड्रोजन एटम की बात कर रहे थे तो ये हमारा आंसर आ जाएगा सिंपल हाइड्रोजन की। अगर हम H2 की बात करेंगे, हाइड्रोजन मॉलिक्यूल की बात करेंगे, तो उसका वजन आ जाएगा 2.016 ग्राम्स। ठीक है। तो ये बात तो क्लियर हो गई। जिस तरह हम अगर सिंपल ऑक्सीजन की बात करें, तो ऑक्सीजन के केस में हमारे पास क्या आंसर होगा? अगर 1 मोल की बात करते हैं हम, तो हम कहेंगे कि हमारे पास सिंपल O की फॉर्म में होगा 16। अगर हम O2 मॉलिक्यूल की बात करें तो हमारे पास आंसर होगा 32। इसी तरह हाइड्रोजन की अगर हम 1 मोल की बात करें, हमारा आंसर होगा 1.008 ग्राम। अगर 2 मोल ऑफ हाइड्रोजन, जिसको मॉलिक्यूल भी कह सकते हैं, उसकी बात करें तो उसका वजन होगा 2.016 ग्राम। ठीक है ना? बस को दिस वन, इस वाले को ना आपने मल्टीप्लाई बाय 2 कर देना, तो आपका आंसर ये आ जाएगा। ओके। द केमिकल इक्वेशन डिस्कस इन द प्रीवियस आर्टिकल विल नाउ बी अंडरस्टूड इन द फॉलोइंग वे। सिर्फ मैं ही नहीं कह रहा था, पिछले लेक्चर देखो, बुक वालों ने भी कह दिया कि आपको पिछला लेक्चर देखना ही पड़ेगा, फिर जाके बातें समझ आएंगी। ओके। तो उन्होंने भी वही एग्जांपल दी हुई है जो उन्होंने एवोगैड्रो के नंबर में, एवोगैड्रो नंबर वाले लेक्चर में दी हुई थी एग्जांपल। कहता है 2C+O2 रिएक्शन का केस है, आगे फिर 2CO लिखा हुआ है। तो 2C के अंदर क्या है? दो एटम्स नजर आ गए इस दो की वजह से। 2 मोल्स ऑफ कार्बन, हाँ जी 2 मोल्स ऑफ कार्बन कब होंगे? दो एटम्स तो हो गए 2C नजर आ रहे हैं, लेकिन 2 मोल्स ऑफ कार्बन कब होंगे? जब हम 2 को मल्टीप्लाई करेंगे एवोगैड्रो नंबर से। फिर हम कहेंगे हमारे पास 2 मोल्स आ गए, और इनका वजन होगा 24 ग्राम। क्योंकि एक कार्बन का वजन होगा इन द फॉर्म ऑफ मोल 12 ग्राम, और 2 कार्बन का वजन होगा 24 ग्राम। ठीक है।
इसी तरह O2 की बात करें, वन मॉलिक्यूल है, ऐसा ही है, एक ही मॉलिक्यूल है। वन मोल ऑफ O2, बिल्कुल वन मोल ऑफ O2 है, लेकिन कब है कि जब हम बताएं कि इसके अंदर नंबर ऑफ पार्टिकल्स यानी कि नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इतने हैं, 6.022 मल्टीप्लाइड 10^23, तो वन मोल बनता है 32 ग्राम बनता है। तो 32 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन के अंदर नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑक्सीजन के कितने हैं, आपका जवाब होगा ये। अगर मैं पूछूं कि 24 ग्राम ऑफ कार्बन के अंदर कार्बन के एटम्स कितने हैं, तो आपका जवाब होगा इतने एटम्स हैं। ठीक है ना, आ रही है ना बात समझ। अगर 2CO की बात करें तो इसके अंदर दो मॉलिक्यूल्स हैं, बिल्कुल 2 मोल ऑफ CO है, ऐसे ही है। दो मॉलिक्यूल हमें यहाँ से पता लगा, 2 मोल्स का पता लगेगा हमें कि जब हम कहें कि ये 2 मल्टीप्लाई है इतने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल से हो जाए, तो फिर हम कहेंगे ये 2 मोल्स बनते हैं। तो 2 मोल्स, ठीक है, और 56 ग्राम। 56 ग्राम आपको पता ही है, अभी हमने निकाला था पिछले लेक्चर में। कार्बन का 12 और ऑक्सीजन का क्या होता है 16। 12 + 16 क्या बनता है, 16, 26, 28 बनता है। 28 को मल्टीप्लाई बाय इस 2 से कर दें हम, 28 × 2 कर दें तो हमारा आंसर 56 आ जाएगा। 56 ग्राम इस्तेमाल है। तो उम्मीद करता हूँ ये काफी मेहनत से मैंने आपको पढ़ाए हैं, एवोगाड्रो वाला लेक्चर भी और ये वाला भी। तो अब आपको बातें समझ आ गई होंगी, नहीं समझ आया तो फिर आपने दोबारा वीडियो को देखना है, फिर समझ नहीं आएगा तो फिर आपने कमेंट सेक्शन में जरूर बताना है। ओके जी। अब मैं यहाँ पर हम ये बात करते हैं कि ना, सैंपल प्रॉब्लम हम यहाँ कर लेते हैं यहीं से, उसके बाद ना फिर हम करेंगे एक्सरसाइज का क्वेश्चन का, फिर खत्म हो जाएगा लेक्चर ये, ठीक है। सैंपल प्रॉब्लम हमसे कहती है डिटरमाइन द मोलर मैसेज, मोलर मैसेज फाइंड करने हैं ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड्स इन ग्राम पर मोल। यानी कि हम मोलर मास की बात कर रहे हैं ना, तो मोलर मास का आंसर हमारा किस में आएगा, ग्राम पर मोल में आएगा। अगर हम सिंपल बात करें एटम के एटॉमिक मास की, तो आंसर क्या आएगा, AMU के अंदर आएगा। लेकिन अगर हम बात करें इसके मोल्स की, तो ग्राम्स में आएगा। लेकिन जब हम बात करें मोलर मास की, तो वो आएगा ग्राम पर मोल के अंदर। ठीक है ना, तो कोई परेशान होने की बात नहीं है। मोलर का लफ्ज आ गया ना, तो मोलर हमें ऑटोमेटिकली जेन में आ जाना चाहिए यार कि ना, रियल लाइफ हम इसका वजन कर सकते हैं। जब मोलर का लफ्ज आ जाएगा जेन में, तो आपने ग्राम ले आना है फौरन जेन में, ठीक है। एटॉमिक मास का आएगा तो AMU ले आना है यूनिट के तौर पे। बस हो गई बात, चलते हैं आगे। H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड होता है, मोलर मास फाइंड करो भाई, किस तरह करेंगे। हमें पता होना चाहिए कि हाइड्रोजन का एटॉमिक मास क्या होता है, आंसर आ गया 1। बिल्कुल, हाइड्रोजन का 1 होता है। एटॉमिक मास ऑफ सल्फर क्या होता है, 32 होता है। एटॉमिक मास ऑफ ऑक्सीजन क्या होता है, 16 होता है, अभी ऊपर भी करके आए हैं। एड द कंट्रीब्यूशन ऑफ ईच एटम्स, हाइड्रोजन का 1 लगा दिया यहाँ पर, ठीक है। ये 1 किससे मल्टीप्लाई हो रहा है, 2 से। H2 थे ना, तो 2 से मल्टीप्लाई हो रहा है, ये देखें यहाँ 2 लिखा हुआ है, ये ऐसे। तो ये 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, बीच में लगाया प्लस। सल्फर का क्या है, 32 लगा दिया यहाँ पर। 1 क्यों लगाया, क्योंकि सल्फर सिर्फ एक है, ना भी लगाए 1 इट्स ओके। प्लस करेंगे, प्लस करने के बाद हम लिखेंगे O4, O4 ही है ना, और O का क्या था, 16 था, 16 लिख दिया यहाँ पर, और 4 से मल्टीप्लाई कर दिया इसको। ये सब कैलकुलेट करेंगे, आपका आंसर आ जाएगा 98 ग्राम पर मोल। आगे सिंपल सी बात है, हमने निकालनी है यहाँ पर मोलर मैसेज ऑफ H2SO4। अगली बारी है जी ग्लूकोज की। तो ग्लूकोज के अंदर क्या है, कार्बन है, हाइड्रोजन है और ऑक्सीजन है। तो देख लेते हैं। एटॉमिक मास ऑफ कार्बन 12 होता है, याद कर लिया था पहले। हाइड्रोजन का भी 1 होता है, भी याद कर लिया था। ऑक्सीजन का 16 होता है, भी याद कर लिया था। अब कंट्रीब्यूशन किस तरह है, कार्बन के 6 हैं तो कार्बन का 12 लिखेंगे और 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे। प्लस लगाएंगे, हाइड्रोजन का 1 होता है, 1 लिख दिया। और कितने नंबर ऑफ एटम्स हैं हाइड्रोजन के, यहाँ पर 12, 12 लगा दिया। प्लस लगाएंगे, फिर O यहाँ पर 6 लिखा हुआ है, O का एटॉमिक मास क्या है, 16 लगा दिया यहाँ पर, मल्टीप्लाई बाय 6 हुआ है तो वहां लगा दिया। सबको सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 180 ग्राम पर मोल। बस ये बहुत सिंपल सी बातें हैं, बहुत सिंपल इजी करके लिखा हुआ है इन्होंने, और यही कुछ है। अब हम चलते हैं हमारे इस एक्सरसाइज के क्वेश्चन की तरफ। अच्छा जी बच्चों, अब हम करते हैं मोलर मास कैलकुलेशंस। तो जो नंबर 1 हमारे पास है, वो है जी H3PO4। ठीक है, H3PO4 है। इसका नाम आपको जरूरत नहीं है याद करने की, अगर आपका दिल करता है तो नाम याद कर लें, फॉस्फोरिक एसिड कहते हैं इसको, फॉस्फोरिक एसिड। ठीक है, कोई जरूरी नहीं है याद करना। हमने जस्ट फॉर्मूलाज देखने हैं और उनके मोलर मास कैलकुलेशन करनी है जो हमें क्वेश्चन दिया हुआ है। तो अब हम देखते हैं जी, अटोमिक जिस तरह बुक में सॉल्व हुआ हुआ था उसी तरह हम सॉल्व करेंगे। तो पहला स्टेप हम करेंगे, यहाँ लिखेंगे अटोमिक मास ऑफ हाइड्रोजन, यहाँ हेडिंग बनाएं। अटोमिक मास ऑफ फॉस्फोरस, यहाँ बनाएं। अटोमिक मास ऑफ ऑक्सीजन। ठीक है, ये भी हो गया, ये भी हो गया, ये भी हो गया। हाइड्रोजन का एटॉमिक मास क्या होता है जी, 1 ग्राम पर मोल। ठीक है, और इसका फॉस्फोरस का होता है 31 ग्राम पर मोल। ये याद करने हैं आपने, ठीक है। हाइड्रोजन का याद करें, फॉस्फोरस का याद करें, ऑक्सीजन का तो हम पहले ही याद कर चुके हैं अपने एवोगाड्रो वाले टॉपिक के अंदर और
ये जो मोल वाला कॉन्सेप्ट पढ़ा था हमने, इसके अंदर भी ग्राम पर मोल। ठीक है, ये हमारे पास आ गया एटॉमिक मैसेज। अब हमने क्या करना है, जिस तरह हमारे पास बुक में गिवन था कि आपने एक लाइन लिखनी है, एट द कंट्रीब्यूशन ऑफ ईच एटम, ठीक है, वही हम उसी तरह लिखेंगे, एट द कंट्रीब्यूशन ऑफ ईच एटम। क्या कंट्रीब्यूशन है कि हाइड्रोजन 3 है, फास्फोरस 1 है, और जो हमारे पास ऑक्सीजन है वो 4 है हमारे पास। ठीक है, तो उसी तरह हम यहाँ पर भी लिख लेंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे हम 3 1 प्लस फास्फोरस का 31। ठीक है, और ये 31 जो है वो इसमें आप कह लें कि 1 है, यानी कि एक्चुअली 1 है, तो हम 1 से मल्टीप्लाई कर देंगे इसको। ठीक है, तो 1 से हम मल्टीप्लाई कर दें 31 को। थोड़ा गलत हो गया, दोबारा लिखते हैं। हाइड्रोजन हमारे पास कितने हैं, हाइड्रोजन हमारे पास हैं 3। ठीक है, तो हम यहाँ पर 3 लिख देते हैं, प्लस 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, फॉस्फोरस का 31 नंबर होता है, प्लस, और ऑक्सीजन 16 है, तो हम 4 से मल्टीप्लाई हो रहा है, 4 और 16 कर लेते हैं। ठीक है, ये कुछ भी मसले की बात नहीं है, आपने 3 1 3 लिख देना है, यहाँ पर प्लस लगाना है, 31 1 31 लिख देना है, प्लस लगाना है, और 4 × 16 हमारे पास होता है 64, तो 64 लिख देना है आपने यहाँ पर। ठीक है, तो कोई इशू यहाँ तक उम्मीद करता हूँ कि कोई इशू नहीं होगा, और होना भी नहीं चाहिए। तो हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा इसका, इसका आंसर आ जाएगा 98 ग्राम पर मोल। ठीक है, यही तो कहा है उसने कि ग्राम पर मोल में आंसर निकालो, तो हमने ग्राम पर मोल में इसका आंसर निकाल लिया। तो कोई मसला यहाँ तक, इसका स्क्रीनशॉट लें और अब चलते हैं अगले की तरफ। ओके, 98 ग्राम पर मोल इसका आंसर आ गया है। और दूसरा वाला अब हम करते हैं। ओके, दूसरा वाला हमसे कहता है आपने फाइंड करना है मोलर मास सिलिकॉन डाइऑक्साइड का, SiO2, सिलिकॉन डाइऑक्साइड, सिलिकॉन डाइऑक्साइड। ठीक है, वही तरीका कार है सारे, पहले पहली लाइन आपने लिखनी है एटॉमिक मास ऑफ सिलिकॉन, SI। अगली लाइन बनाएं, एटॉमिक मास ऑफ ऑक्सीजन। ऑक्सीजन का तो बार बार आ रहा है, तो याद करके आपको अब तक बहुत पक्का याद हो चुका होगा। बहरहाल सिलिकॉन की अगर हम बात करें, सिलिकॉन का होता है 28 28 ग्राम पर मोल, और ऑक्सीजन का आपको पता ही है 16 होता है, 16, याद कर ही लिया था पहले हमने, बार बार आ रहा है ये। बस दो चीजें इसमें गिवन है, एक सिलिकॉन गिवन है और एक ऑक्सीजन गिवन है, दोनों चीजें हो गई। अब वही लाइन लिखेंगे जो बुक में लिखी थी, एट द कंट्रीब्यूशन, एट द कंट्रीब्यूशन। बुक में कहाँ लिखी थी, वो जो सैंपल प्रॉब्लम कराई है ना बुक वालों ने, वहीं पर लिखी थी ये लाइन, एट द कंट्रीब्यूशन ऑफ ईच एटम। कंट्रीब्यूशन क्या है जी, सिलिकॉन हमारे पास एक है। ठीक है, तो हम यहाँ लगाएंगे, ओ एक सेकेंड, 1 × 1, नहीं सॉरी, हम सॉरी 1 × किससे होगा, 28 से, सिलिकॉन का 28 होता है, प्लस हमारे पास ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन कितने हैं, 2 हैं, तो हम यहाँ पर 2 लगा देंगे, और ऑक्सीजन यहाँ पर 16 लगा देंगे। ठीक है, तो 28 1 × 28 प्लस 16 2 × 32, 32। तो आंसर हमारे पास क्या आ गया, 32 को अगर हम जमा करें 28 से, तो हमारे पास आंसर बन जाता है 60। तो हम कह देंगे 60 ग्राम पर मोल हमारा आंसर आ गया। ठीक है, कोई मसला सिलिकॉन डाइऑक्साइड में, उम्मीद करता हूँ कि इसमें कोई मसला नहीं होगा। चलते हैं जी तीसरे की तरफ। पेन चेंज करूंगा मैं, ये वाला, ये प्यारा लग रहा है। अच्छा, ये तीसरा जो हमसे कहता है कि तीसरा आपने करना है ग्लूकोज का, नहीं सॉरी, सुक्रोज बनता है ये, C12H22O11। मैं कंफर्म कर लूँ, सुक्रोज ही था ना, जी हाँ यही है, C12H22O11, इसका नाम होता है सुक्रोज। नाम याद करना तो कर लें, नहीं करना तो ना करें। तरीकाकार वही होगा पुराना, लिखेंगे पहला स्टेप हम। ओके, एटॉमिक मास, एटॉमिक मास ऑफ कार्बन, एक कार्बन है ना, एक हाइड्रोजन, एक ऑक्सीजन है, क्या लिख दें आप, एटॉमिक मास ऑफ हाइड्रोजन। यहाँ लिख दें एटॉमिक मास ऑफ ऑक्सीजन। कार्बन का क्या है, खुद सोचें और बताएं, 12 ग्राम पर मोल। हाइड्रोजन का 1 ग्राम पर मोल। पर मोल क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि ये माइनस ऊपर आ रहा है ना, तो पर मोल ही होता है, उसका मतलब है ग्राम ओवर मोल, ये मतलब होता है। तो ऊपर आएगा तो क्या हो जाएगा, ग्राम मोल और इनवर्स, है ना, इस तरह हो जाएगा। मिटा देते हैं यहाँ पर रेफर को। ओके, ऑक्सीजन का क्या होता है, 16 होता है, 16, तो 16 ग्राम पर मोल लिख दिया यहाँ पर हमने। यहाँ एक और वही लाइन लिखेंगे जो बुक में लिखी थी,
एड द कंट्रीब्यूशन ऑफ ईच एटम, एट द कंट्रीब्यूशन ऑफ ईच एटम। क्या कंट्रीब्यूशन है जी? कार्बन जो है वो 12 है, हाइड्रोजन है वो 22 है, 22 है, और ऑक्सीजन जो है वो 4 है। ठीक है, तो हम लिखेंगे 12, कार्बन की जगह भी 12। ठीक है, ये जो 12 लिखा है ना मैंने, इस नंबर से लिखा है, नंबर ऑफ एटम्स कितने हैं, ये 12 मैंने लिखा है कहाँ से? इसके एटॉमिक मास से। ओके, प्लस लगाऊंगा बीच में। हाइड्रोजन हमारे पास कितने हैं? हाइड्रोजन हमारे पास हैं 22, 22। तो हाइड्रोजन के 22 और 1 इनका अपना एटॉमिक मास है। प्लस ऑक्सीजन, ऑक्सीजन कितने हैं? ऑक्सीजन हमारे पास हैं 11, 11। ठीक है, ऑक्सीजन जब 11 है हमारे पास, तो और ऑक्सीजन का जो एटॉमिक मास क्या होता है, वो होता है 16, 16। अगर हम अगले स्टेप में इसको मल्टीप्लाई कर लें आपस में, कि अगर हम 12 को 12 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 144, प्लस 22 वैसे ही आ जाएगा, 22 वन से 22 ही होता है, प्लस 16 को अगर हम 11 से करेंगे तो हो जाएगा 176। तो हमारा जो टोटल, अगर इन तीनों को सम अप कर लें, ऐड कर लें, तो 342 ग्राम पर मोल बन जाएगा। ठीक है, करके देख लीजिएगा, कैलकुलेटर सिंपल, और ये एडिशन ही तो है सिंपल बच्चों वाली, तो इतना तो कर ही सकते हैं। ये तीसरा भी हमारा खत्म हो गया। अब चलते हैं जी चौथे की तरफ। ओके, और जो चौथा है हमारे पास है, उसका नाम है डाई नाइट्रोजन। क्या बनता है ये? टेट्रोक्साइड बनता है बिल्कुल, ये 4 O है, N2O4 इसका नाम है। N2 है ना, तो हम डाई लिख देंगे, डाई मीन्स दो, डाई नाइट्रोजन। और ये O4 है, तो 4 को हम कहते हैं टेट्रा, लिख देंगे टेट्रोक्साइड, टेट्रा ऑक्साइड। नाम जस्ट मैं बता रहा हूँ, आपको याद करने हैं तो कर लें, नहीं करने तो ना करें, कर लें तो अच्छी बात है। अपने दोस्तों के सामने बोलिएगा ना नाम इतना मुश्किल मुश्किल, खुश होंगे, वो समझेंगे वाह यार बच्चा तो बड़ा अच्छा पढ़ के आया हुआ है। तो ठीक है ना, इसलिए याद कर लें। दो ही की जरूरत है हमें यहाँ पर। हम लिखेंगे यहाँ पर अटोमिक मास ऑफ नाइट्रोजन, यहाँ लिखेंगे पॉइंट अगला, अटोमिक मास ऑफ ऑक्सीजन। ठीक है, क्या होता है जी? नाइट्रोजन का होता है 14, 14 ग्राम पर मोल। ऑक्सीजन का तो अब आप बताएं खुद ही, क्या बताएंगे आप, मैं खुद ही बताता हूँ, 16 ग्राम पर मोल। ठीक है, वही बुक वाली लाइन, एट द कंट्रीब्यूशन, एट द कंट्रीब्यूशन ऑफ ईच एटम, एटम। कंट्रीब्यूशन क्या है जी? नाइट्रोजन 2 हैं तो 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे नाइट्रोजन के एटॉमिक मास को, ऑक्सीजन 4 हैं तो 16 उसका मास होता है, और उसको मल्टीप्लाई कर देंगे हम 4 से। ठीक है, ओके। यहाँ पर नाइट्रोजन का मैं लगा देता हूँ, जो एटॉमिक मास होता है 14, इसको मल्टीप्लाई करेंगे 2 से, प्लस लगाता हूँ ऑक्सीजन का होता है 16, मल्टीप्लाई करेंगे जी 4 से। ठीक है, तो जिस तरह मर्जी लिख लें आप, ये 2 पहले लिख लें, 14 बाद में लिख लें, 16 पहले लिख लें, 4 बाद में लिख लें, कोई मसला नहीं है। ठीक है, किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें। आप चाहे तो नंबर ऑफ एटम्स की जो वैल्यू है वो पहले लिख लें, एटॉमिक मास की आप ब्रैकेट में लिख लें, जिस तरह आपका दिल करता है आप उस तरह कर लें। ठीक है, तो जिस तरह हम पहले फॉलो कर रहे हैं उस तरह फॉलो कर लेते हैं। एटॉमिक मास हमारे पास नाइट्रोजन का 14 है, और ये मल्टीप्लाई होगा 2 से, प्लस लगा देते हैं ऑक्सीजन का एटॉमिक मास हमारे पास क्या है? 16, 16, इसको मल्टीप्लाई करेंगे हम 4 से। ठीक है, 14 को जब 2 से करेंगे तो बन जाएगा 28, 28, और 16 को जब 4 से करेंगे तो हमारे पास बन जाएगा ये 64। आंसर क्या आ जाएगा? 64 प्लस 28, ये बनता है जी 92, 92 ग्राम पर मोल। ठीक है, डिवाइड बाय मोल लिख लें, या फिर आप 92 ग्राम मोल इनवर्स लिख सकते हैं। ठीक है, एक ही बात है, इस तरह लिख लें, इस तरह लिख लें। नंबर 4, नंबर 5 जो है आखिरी वाला, वो कर लेते हैं। वो बनता है हमारे पास MgCO3। ओके, पांचवा, MgCO3। नाम अगर याद करना है तो नाम इसका होता है मैग्नीशियम कार्बोनेट, मैग्नीशियम कार्बोनेट। पहला स्टेप वही है, एटॉमिक मास ऑफ Mg, एटॉमिक मास ऑफ Mg। यहाँ लिखेंगे एटॉमिक मास ऑफ कार्बन, तीसरी हेडिंग डालेंगे एटॉमिक मास ऑफ ऑक्सीजन। ठीक है, Mg का क्या होता है? Mg का होता है 24, 24.3 होता है, लेकिन हम 24 ही लिखेंगे क्योंकि हम ना पॉइंट्स वाली वैल्यू कहीं पर भी नहीं लिख रहे। ग्राम पर मोल, कार्बन का 12 होता है, सिंपल।
और ऑक्सीजन का 16 होता है, 16 ग्राम पर मोल हो जाएगा। फिर वही बात जो पहले लिखते आ रहे हैं कि ऐड कंट्रीब्यूशन ऑफ ईच एटम। ठीक है। कंट्रीब्यूशन क्या कर रहे हैं, हमारे पास mg कितने हैं आप बताएं और सोचें, और सी कार्बन कितना है और ऑक्सीजन कितना है वो भी अब आप खुद सोच सकते हैं। तो mg हमारे पास यहाँ पर एक है। ठीक है, तो mg का 24 नंबर था। 24 को अब हम 1 से मल्टीप्लाई करें। ठीक है, प्लस करेंगे। 1 से क्यों करें, क्योंकि एक था, कार्बन भी हमारे पास एक ही है। प्लस कार्बन का 12, वो भी 1 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। प्लस ऑक्सीजन का 16, 16 को हम 3 से कर देते हैं। तो 24 + 12 + 16 को मल्टीप्लाई करें 3 से, तो हमारे पास आंसर आता है 48। अब इन तीनों को जब समअप कर लें, ऐड कर लें, तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 84। तो 84 ग्राम पर मोल हमारा आंसर हो गया। इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ठीक है, ये इस तरह करना है पूरा इसको। तो यहीं पर हम लेक्चर को खत्म करते हैं। तो लेक्चर पसंद आया तो बड़ी अच्छी बात है। वीडियो को लाइक कर दिएगा, चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कीजिएगा। एंड स्क्रीन पे आपको शो हो रहा होगा सब्सक्राइब बटन, तो आपने सब्सक्राइब कर लेना है। और एंड स्क्रीन पे आपको प्लेलिस्ट का लिंक शो हो रहा होगा क्लास 10 केमिस्ट्री न्यू बुक का, उसको भी कर लेना है। इसके अलावा जो है ना, एक लेक्चर शो हो रहा होगा लिंक एवोगैड्रो नंबर का। तो मैं आपको पहले ही बात बताई थी कि एवोगैड्रो नंबर वाला लेक्चर लिया होगा तो भाई मोल का कॉन्सेप्ट समझ आएगा। ठीक है, तो उसको भी जाकर देख लें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके जी, अल्लाह हाफिज।